हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। मैंने टाटू द वुमेन चाइल्ड का व्लॉग देखा। सच में वो वुमेन चाइल्ड ही है और मेरा सच में खून खोल रहा है। मेरा बीपी लो हो गया था, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है, इतना। और अलाउ होता था ना तो मैं सच में इतना मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था उस चीज़ से जो कि मैंने देखी। क्या किसी और को वो नहीं दिख रही होगी कि कैसे वो छोटी बच्ची को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं काम करवा करवा के। वो 3 औरतें बैठी है, खैर छोड़ो, वो तो बुढ़ी अम्मा है। बुढ़ी अम्मा भी कुछ कम नहीं है वैसे। अगर जनाब और मैडम आएंगी, टाटू आएगी तो चाय बना कर देगी, लेकिन जब वो लहर बेचारी है तो लहर ही सब काम करेगी। औरतें बैठी है, पेटी खाला, ये रसगुल्ली, ये वो अम्मा धडोल सब बैठे हैं और वो बच्ची बेचारी जो है चाय बना रही है और उसके पापा नीचे बैठे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो गरीब है इसलिए? क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है इसलिए? इतने सच में निर्दयी और नालायक लोग मैंने आज तक नहीं देखे जो कि बच्ची को यूज़ करे अपने काम करने के लिए। इससे पहले भी वो जो लहर की छोटी बहन है ना, छोटी बहन है, उससे इतना भारी भारी ये सामान उठवा रही थी जब जा रही थी ना, पिछली बार भर भर के जब सामान ले गई थी तब। तो वो जो उसकी छोटी बहन है वो ऊपर जो है सर पे बेचारी इतना भारी सामान उठा उठा कर इसके लिए काम कर रही थी। और ये हमेशा यही करवाती, अपने फ़ायदे के लिए लहर को रात में बुलाना कि आ जाओ, मुझे घबराहट होती, मुझे डर लगता है। तो अपने सास से बनाओ भाई, तुम्हारे घर हाउस हेल्पर है उसको बुला लो सोने। क्यों उसका खराब जो है भविष्य करने पे तुली हुई है? खुद ने तो कुछ उखाड़ना नहीं और उनको उखाड़ने नहीं दोगे। अब देखो, कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि नहीं वो तो सक्सेसफुल है, उसके पास तो इतने पैसे उतने पैसे। देखो, पैसा होना और उखाड़ना अलग बात होती है, ठीक है। पैसा तो वो जो चाय बेच रहा है नागपुर में उसके पास भी है, लेकिन कोई रिस्पेक्ट करता है उसकी? तो पैसे का और ये जो कुछ करना जिंदगी है उसका आपस में कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। पैसे से सब कुछ नहीं आ जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं खाली टाटू को ब्लेम नहीं करूँगी, पेटी खाला को भी। पेटी खाला क्योंकि भाई उसकी बहन जो है उसके दोनों ही बच्चे चीज़ दिलवाते हैं, फिर अमीर है, पैसे वाले हैं, इसलिए पेटी खाला वहाँ पे तो बहुत काम करती है। लेकिन यहाँ पे बैठे हैं और वो बेचारी बच्ची चाय बना रही। शर्म करो, शर्म आनी चाहिए सच में सबको। खाली ये रसगुल्ली जिम्मेदार नहीं है, लेकिन रसगुल्ली तो भाई महारानी है, कुर्सी पे बैठी है, उसके मामा बेचारे नीचे बैठे हैं। और मामा को तो हमेशा फील करवाती रहती है कि फ्रेंड्स, मामा को हमने अपने यहाँ पे चौकीदार का काम दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ नहीं होता ना तो उनकी मदद हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो मामा को ये जताकर जो है अपनी बातें मनवाना कि भाई मैंने तो काम दिया है तुम्हें, तो तुम्हारी बेटियां तो मेरा काम करेगी ही, मैं नौकरों की तरह ट्रीट करूँ या जो भी करूँ। तो वो इसकी मानसिकता ना उस प्रकार की है। मतलब शर्म आनी चाहिए। तुम ठीक है कि भाई तुम्हारे पास पैसा है वगैरह वगैरह है, लेकिन इंसानियत के नाम पे धब्बा हो तुम, सच में तुम धब्बा हो। और शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम अपने आप से नज़र कैसे मिलाती होगी मिरर में, मुझे ये समझ नहीं आता। खैर, तुम्हें कैसी शर्म। अच्छा जी, वैसे जो है ये मुंबई में पिछले 1 महीने से रोज़ ऑमलेट और पराठा बना रही थी, लेकिन जैसे ही ये ससुराल जाती है मूंग की गुड़िया बन जाती है। फ्रेंड्स देखिए ना, ये कैसी है, तवा खराब है फ्रेंड्स, हमारा ऑमलेट खराब हो गया। तो कुछ नहीं करना रहता है। रात में जो उसकी हाउस हेल्पर है, जो कुक है, उसने पराठे बनाए थे, उसको फ्राई कर दिया गुटके ने, और गुटका ही जो है ये कर रहा था, ऑमलेट बना रहा था, क्योंकि दिखाना रहता ना कि फ्रेंड्स देखो हमें तो यहाँ पे कुकिंग हमसे होती ही नहीं है, गर्मी लगती है फ्रेंड्स। अच्छा जी, ये इतने ना बहुत ज़्यादा भाषणबाजी करी थी कि फ्रेंड्स हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसने जो भी करा था वो मान भी लेती हूँ कि भाई ये कोविड के टाइम पे इसकी मम्मी ने बोला भी होगा, पूरी स्टोरी पूरी कहानी सच्ची है। लेकिन उसमें ना उसने क्या करा था, दूसरी जो लड़कियां होती है ना उसको डिग्रेड किया था कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी नहीं, तू खुद ऐसी है। मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि कॉफ़ी आप ये मेंशन ज़रूर करना अपनी पॉडकास्ट में, क्योंकि भाई हर किसी को बुरा लगता है ना कि वो जो है खुद के साथ कंपेयर कर रही है, दूसरों को नीचा दिखाना। मेरा मकसद क्या था पता है मुझे? इन लोगों की क्या बात सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि ये लोग अपने आप को एकदम सुपीरियर दिखाते हैं और लोगों को तुच्छ दिखाते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं है, लोग ऐसे होते हैं, लोग ऐसे। सेम इसके भाई की आदत, सेम इसकी भाभी की आदत, सेम इसकी आदत। मतलब ये अपने ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर ये सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, और लोग जो है भाई तुच्छ है, कीड़े मकोड़े समझते हैं लोगों को। तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई क्लीनली जो साफ़ सफाई है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि तीनों टाइम प्रे करना रहता है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि ये जो होली मंथ है उसमें जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होता है वो नहीं बना सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जो हिजाबी लड़कियां होती है वो नामहरम से दूर रहती है। नामहरम क्या होता है, जो मैडम ने बोला था ना, नामहरम, मुझे नहीं नुमाइश करना अच्छा लगता। नामहरम इन द सेंस कि वो इंसान जो कि आपका ना तो पति है, ना तो आपके पिता है, ना आपका भाई है, ये 3, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। रसगुल्ली जी द हिजाबी गर्ल जो है आधी आधी रात तक, पहले बात कि इसके कोई दोस्त नहीं, मतलब फीमेल फ्रेंड इसकी कोई है ही नहीं।
वो भी उसके नेटिव प्लेस पे। कैसे मुमकिन हो सकता है भाई? वहीं पे रही है ना, मामा का घर वहाँ पे थे, बोल रही थी कि बचपन में हम यहाँ आते थे, हमारी यादें जुड़ी हुई है। तो बचपन से तुम्हारी कोई दोस्त नहीं बनी क्या वहाँ पे? फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, दोस्त तो सब बनते हैं, लेकिन फ्रेंड्स फिर हमें चैनल प्रमोट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम ऐसे नहीं है, हमें बहुत जलन होती है दूसरों से, तो हम क्यों चैनल किसी का प्रमोट करें? तो फ्रेंड्स इसलिए हम किसी को दोस्त ही नहीं बनाते। और दूसरी बात, फ्रेंड्स सबको पता है ना, आपको तो पता ही होगा कि क्या हुआ था, तो सबको वो चीज़ पता है। तो वो जो लड़कियां होती है उनके घर वाले ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इससे दूर रहो वरना इसकी जैसे हो जाओगे। पता नहीं फ्रेंड्स, हम तो छोटू से बच्चे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। ओके फ्रेंड्स, टाटू। अच्छा जी, आपको सिग्नल अगर दिख रहे होंगे तो सबसे पहले तो ना तो इसकी कोई फीमेल फ्रेंड है उस गांव में, ना ही इसके वहाँ पे कोई गांव वाले आते हैं, कोई औरतें रहती वगैरह वगैरह ना। इसकी मुँह दिखाई पे भी कोई औरतें नहीं आई थी गाँव वाली। तीसरी बात कि इसको कोई बुलाता नहीं है शादी में। क्यों नहीं बुलाते हैं शादी में? गुटका किंग जबरदस्ती बोला था कि फ्रेंड इसको भी इनविटेशन दिया करो, ये भी नहीं आ पाती है मेरे साथ, इसको इनविटेशन दिया करो वगैरह वगैरह। तो ऐसा है तो ऐसा क्यों है भाई रसगुल्ली जी, ये भी तो बताओ। और ये जो कंपेयर करना अपने आप को दूसरी लड़कियों के साथ कि भाई कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती जो कि शादी के दिन हिजाब निकाल देती, हम ऐसे नहीं है, मुझे ऐसे नहीं करना था। शर्म करो और वो वीडियो डिलीट कर दो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और जो हिजाबी लड़कियां हैं भाई, जो कि ये सब ढंग से करती हैं, उनको तो ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए इस पर कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी फेंकी है, बड़ी बड़ी बातें हाँ की, और तुम अभी खुद ये सब कर रही हो। शादी के टाइम दूसरी लड़कियां निकाल देते और खुद ने शादी के टाइम निकाल दिया। और ये सब दिखता भी नहीं इनके फैंस को, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसको खुद को भी जो है ना हाफ नॉलेज है। मैं पूरा कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ भाई, जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करती हूँ ना तब। तो किसी ने लिखा था कि व्हाट अ क्लाउन, इसको पता भी नहीं है कि भाई लेंस का कुछ लेना देना नहीं रहता फास्ट के साथ, क्योंकि लेंस तो आंखों पे लगता है और वो क्लीनिंग का पार्ट है, तो उसका कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन इसके पास हाफ नॉलेज है, इसलिए बोलती फ्रेंड्सू आप लोगों ने बताया फ्रेंड्सू, इसीलिए जो है हमने अभी रात में लेंस लगाए हैं, हमने दिन में नहीं लगाए थे, तो रात को कुछ भी कर सकते हो, है ना। फिर नौटंकी करते कि फ्रेंड मेरे से तो इबादत हो ही नहीं पाई। अरे कैसे हो पाएगी, दिन रात शॉपिंग पे जाना है, घूमना फिरना है, और गुटके की गुटका मंडली है उसके साथ रात रात भर घूमना है, तो सही है भाई, ये भी ठीक है। तो ये सब नहीं दिखता होगा लोगों को क्या? ये लोग जो है ना आ जाते हैं, फिर या तो एक कमेंट नॉर्मल रहता है कि सब लोग जलते रहे। भाई क्यों जलेंगे? कोई किस बात की जलन? वो कौन सी ननद लगती है किसी की, या किसी की भाभी लगती है, किसी की देवरानी जेठानी लगती है? क्यों कोई जेलस होगा? सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए आपके माइंड पे कि भाई अगर उसने कोई चीज़ अपलोड करी है तो ये यूट्यूब जो है ना। हाँ, एक और कमेंट कि आप तो व्यूज़ के लिए कर रही हो, तो बहनों एक बात मैं आपको समझा दूँ, यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है ना वो किस लिए बनाया गया है, क्रिएट क्यों किया गया है? अपलोडर और व्यूअर के लिए। मैं एक अपलोडर हूँ, आप एक व्यूअर हो, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ अपलोड करूँगी तो मेरा पर्पस क्या होगा कि इसको कोई ना देखे, इसको कोई ना सुने? नहीं, बिल्कुल व्यूज़ ही होगा। और हर एक क्रिएटर, कोई भी क्रिएटर आके बोले कि मैं कोई व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको तुरंत खारिज कर दूँगी कि नहीं तुम व्यू के लिए नहीं करते, ये मान ही नहीं सकती। हर कोई यहाँ पे इसीलिए काम करता है। और भाई एम ही यही है यूट्यूब कंपनी का कि यहाँ पर अपलोडर आए, अपना कंटेंट अपलोड करे, और व्यूअर आके वो व्यूअर जो है वो कंटेंट को देखे। यूट्यूब आपको जो है राइट देता है उस कंटेंट को क्रिटिसाइज करने का, इसीलिए कमेंट सेक्शन होता है कि आप अपना ओपिनियन वहाँ पे रख सकते हो एक सिविल लैंग्वेज में, राइट। और पॉडकास्टर को ये राइट मिलता है कि भाई वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, है ना, कि उनको अगर कुछ गलत लग रहा है तो वो जो है उस बात को मेंशन करेंगे। तो अगर व्यूज़ के लिए जो है कर रहे हैं, ये है वो है, उनका नाम यूज़ करके, मैं तो नाम नहीं यूज़ करती, मैं तो टाटू प्यारू के बारे में बात कर रही हूँ। टाटू प्यारू कौन है? अब तुम लगा लो अंदाज़ा, ये तो तुमने लगा लिया है कि नहीं हनीबीज? मैं सही हूँ कि नहीं? और मैं कमेंट भी देखती हूँ कि बहुत सारी हमारी भी हनीबीज जाती है कमेंट वहाँ पे करती है, तो ये लोग वहाँ पे झगड़ा करने आ जाते हैं कि जलन कुकड़िया आ गई, ये है वो है। तो आपकी मालकिन को बोल दो ना कि अपना ब्लॉग ही अपलोड ना करे, कोई नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर वो अपलोड कर रही है तो भाई हर किसी का इंटरनेट रिचार्ज है, उसको जो मर्जी वो बोले, है ना। तो अपनी मालकिन को बोल दिया करो कि वीडियोज़ ही ना अपलोड करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अब देखो, ये बोलोगे कि हमारी मालकिन कैसी, हमारे घर पे तो थोड़ी वो कुछ देकर जाती। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज, क्यों फ्री का वॉलंटियर करना है? तुम्हारे घर पे राशन भराती कि क्या करती पता नहीं। मेरा एम सिर्फ तुम लोगों को अवेयर करना है कि वो तुम्हें जो है ना मिसयूज कर रहे हैं, तुम्हारे इमोशंस को,
हर एक चीज़ों को। मैडम को देख लो, मैडम जो है ना, जब वो शो चल रहा था तब कैसे हर दूसरे दिन आ जाती थी व्लॉग लेकर। अब जो देखो चली गई आलोच जोन में, क्योंकि वो खाली यूज़ करना जानते हैं और वो बहुत अच्छे मीठे मीठे वर्ड बोलना आता है उसको। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मुझे वो शुगर कोटिंग आता नहीं है। खैर करना चाहिए मुझे, मेरी इंस्टाग्राम पे बात होती है ना बहुत लोग से, मुझे समझाते हैं कि थोड़ा बहुत शुगर कोटिंग करना सीख जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉलिटिक्स है ना वो ऐसे ही चलता है, यूट्यूब पॉलिटिक्स, कि थोड़ा तुम्हें आना चाहिए, बट मुझे वो आता ही नहीं है। पता नहीं ऐसा असल ज़िंदगी में भी है और ऐसा यहाँ पे भी है, तो ये सब मुझे आता नहीं है। लेकिन उन लोगों को बखूबी से आता है ये सब करना, और जब उनको काम रहता है ना, हक से मांग रहे, हक से मांग रहे, हम आपकी फैमिली है, हक से मांग रहे, तो आप भी कभी मांग के दिखाओ। हक से मांग रहे, अभी ज़रूरत है 10,000 डाल दो, देंगे? तो आप उनके लिए जो फ्री का वॉलंटियर करते हो, दूसरों के साथ झगड़ा करते हो, उसका फ़ायदा क्या है ये भी तो बताओ। ठीक है, आप मैं ये नहीं बोल रही कि भाई आपका कोई फेवरेट नहीं हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट किसी को ये बोलना कि तुम झलन कुकड़िया हो, तुम ये हो, तुम वो हो, कॉन्सेप्ट तो समझ लो कि उसने अगर अपलोड किया तो अपना ओपिनियन रखने का हर किसी को अधिकार है। तुम्हारा पसंदीदा है तो किसी को वो नापसंद हो सकता है, जो कि आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, वो चारपाई पे सो रही थी तो बोली, फ्रेंड्सू गुटकू को जो है लाइट्स पसंद नहीं रहती, इसलिए हम जो है सारे पर्दे बंद कर देते हैं फ्रेंड्सू। अच्छा, गुटकू रात भर जब घूम रहा था तब हेवी लाइट्स जो आती थी तब गुटकू को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रात में जो है गुटकू को दिक्कत होती है। क्यों भाई? और कहते कि फ्रेंड्स हम ये चारपाई पे सोएंगे और गुटकू वहाँ पे। ठीक है भाई, मान लिया हमने कि तुम दोनों बातें नहीं करते हो, खैर जाने दो। अच्छा जी, जो पेनू आंटी ने सूट दिया था ना, वो जो बोल रही थी कि फ्रेंड्स ये महाराष्ट्रियन सूट है, वो पूरे 2 दिन पहना, सूट पहनकर घूमी, इधर उधर टहली, और वही पसीने की बू वाला सूट पहनकर वो सो भी गई। मतलब नहाने धोने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं क्या? फ्रेंड्सू ऐसी बात नहीं है, देखिए आपको तो पता ही होगा, पानी बचाओ जल है तो जीवन है, तो फ्रेंड्सू हम जो है पानी का बचाव करते हैं ना नहा के फ्रेंड्सू, और जो पानी बचाते हैं फ्रेंड्सू वो सोते रहते हैं तो पूरा घर भर जाता है, वेस्टेज हो जाता है, टंकी टंकी पानी खाली हो जाता है, तो हम तो ऐसा ही करते हैं फ्रेंड्सू। नहाने से हमें घबराहट होती है, हम तो छोटू से है, हमें कुछ ना कुछ दिखता रहता तो नहीं नहाते, उसमें क्या गलत करते हैं? ओके टाटू, हम तो नेचुरली ब्यूटीफुल है, ब्लश लगा लेते तो खूबसूरत दिखने लगते हैं। और कहता है गुटकू की तो छोटा सा है ना, इसलिए तुझे छोटा ही जो है चारपाई दी जाती है। अच्छा सही है, तुम्हारा प्यारू बिल्ला बहुत ही छोटू सा है, ये बात तो है, हाइट में शायद से बता रहा हो। बाकी तो विमेन चाइल्ड खैर हाँ, दिमाग से भी बच्ची है, देखा। और जैसे कि मैंने बोला था ना, वो दूसरे दिन ही निकल गई लखनऊ के लिए कि फ्रेंड्सू हम तो रिसीव करने जा रहे हैं। चल झूठी, रिसीव करने नहीं जा रहे थे बाजी को, उसका काम था वहाँ पे। सबसे पहले तो भाई रात भर घूमना था, है ना, रात भर घूमना था, क्योंकि घर पे घबराहट होती बहुत ज़्यादा उसको, जिस वजह से घूमना था रात भर। और मेन जो कारण था ना वो कोलैब था। भाई साहब अपने भाई से बोलकर वो जो स्टारलेट अवार्ड है ना वो दुकानदार को दिलवा देना। क्या ओवर एक्टिंग की है, मस्त वाली, है ना, कि मैं तो नहीं जानता, हाँ नाम सुना है लेकिन जानता नहीं। अच्छा नाम सुना है तो कभी तुमने देखा नहीं है? ये कोई 1920 चल रहा है जहाँ पे तुम खाली नाम सुनते हो खत के द्वारा कि ये है, और तुम देखो भी ना। कितना झूठ बोलोगे, सच में कितना झूठ बोलोगे? अगर क्यों झूठ बोलना है? मतलब जनाब वहाँ पर उस बात के लिए झूठ बोल रही है जहाँ पर उनको अवार्ड मिलता है, और यहाँ पर ये दुकानदार इस बात के लिए झूठ बोल रहे हैं कि वो जानता नहीं। अरे भाई वैसे ही बता दो ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर तुम प्रमोशन कर रहे हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट खराब ही है, कुछ नहीं आएगा वगैरह वगैरह। भाई वो क्लियरली उस गली को मेंशन करती है, उस दुकान को मेंशन करती है, किसी को भी पता चल जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत जिसको सोशल मीडिया की या नॉलेज है, कि भाई वो पेड प्रमोशन टाइप था, ठीक है, तो किसी को भी पता चल जाएगा। उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं थी। कोई भी आज इतना दूध का धुला नहीं है कि जो है किसी की दुकान को प्रमोट करे बिना किसी फायदे के, तो वो तो साफ बात थी। लेकिन एक्टिंग देख लो भाई, एक्टिंग के बादशाह को, वाह भाई वाह। और फिर कहती फ्रेंड्स हमें जो है दुकानदार ने इतने ज़्यादा सूट गिफ्ट किए, और गिफ्ट तो किए ही, वो तो इम्पोर्टेंट है, हमें ब्लेसिंग भी दी। चल ब्लेसिंग से तुझे नहीं लेना देना, गिफ्ट से ही था, क्योंकि ना ये इतनी चालू है, इतनी चालाक है, इसको क्या करना था कि वो मुफ्त में जो सूट मिलेंगे वो गिव अवे कर देंगे, है ना। ऐसा तो ऐसे ही तो करना होता है, इतना ही तो दिल है उसका बड़ा कि भाई किसी से कुछ ले लो और किसी को दे दो। पीआर का माल पकड़ा तो दूसरों को, खुद का एक अठन्ना भी खर्च नहीं करेगी। बहुत चालाक है, इसका दिल बहुत छोटा है, इसका दिल बहुत छोटा है। वो तो मुझे तभी पता चल गया था जब उसने ना अपनी भाभी को गजरा पहना दिया था, 100 रुपये वाला गजरा उसके हाथ में बांध दिया था। बर्थडे था कि कुछ था पता नहीं, तब उसको गजरा बांध दिया था। उसकी भाभी प्रेग्नेंट थी, ठीक है, उसकी भाभी ने बोला कि मुझे जो है ये गोद भराई वगैरह नहीं करना है। लेकिन अगर उसको लगाव होता या तो थोड़ी सी भी आंख में शर्म होती कि मोटर लाफी का ऐसी है कि उसने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, इस रसगुल्ली के लिए तो बहुत किया है, तो भाई इतना मुझ पे किया है, मेरे पे कर्ज है, मेरे पे मेरी भाभी का एहसान है, मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना।
इतने साल बाद अगर वो खुशखबरी आ रही है, वो प्रेग्नेंट है और भाई का भी तो बच्चा है, वो भाई भाभी का अकेले तो है नहीं, भाई है इकलौता, और वो जो है एक्सपेक्ट कर रही है तो उसको स्पेशल फील कराया जाए गोद भराई का फंक्शन करके? नहीं, उसको क्या लेना देना। इनफैक्ट उसकी भाभी ने प्रेगनेंसी में भी बहुत भाई कुछ काम किया है, प्रॉब्लमेटिक है वो, लेकिन उसको थोड़ा सा भी इन लोगों ने भाव नहीं दिया था, जबकि वो प्रेग्नेंट थी तभी भी, है ना। वो खुद से सब कुछ करती थी, सब कुछ, वो ना पैम्परिंग करना, ना कभी ये पूछना कि भाभी आपको कुछ मन कर रहा है खाने का, बना दो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बहुत दिल छोटा है, ये बात तो है। जब लोगों ने लताड़ना शुरू किया ना हम लोगों ने कि भाई भाभी को अभी क्या बोलते हैं उसको यार, भतीजा हुआ है, तो भी जो है ये कुछ नहीं करे, तब जाके भाभी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करा था, और वो जो बच्चा है उसको भी थोड़ा बहुत सामान दिला दिया। तो इतनी ये जो है लालची औरत है, अपना एक अठन्ना भी ना खर्च करे। उसके बाद बोलती है फ्रेंड्स ये जो सूट है हम लखनऊ से लाए हैं, ये हम गिव अवे कर रहे हैं। तो लखनऊ से लाई नहीं, तुझे मुफ्त में मिले हैं इसलिए तू गिव अवे कर रही है, और इतना भाषणबाजी कर रही है कि फ्रेंड्स हमें तो देखो थोड़ा कम मिला है, थोड़ा ज़्यादा मिला है। भाई तू जितना डिजर्व करती है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा तुझे मिला है सच में। ना कोई स्किल है ना कुछ है, सिर्फ घबराती रहती है, कुछ आता जाता है नहीं, अपने काम को ब्लेम करती है। ठीक है भाई कि स्किल नहीं है तो भी आजकल हर कोई वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अपने काम को ब्लेम करना कि फ्रेंड्स अभी तो हमें ये पार्सल की अनबॉक्सिंग करनी है, फ्रेंड्स हमें ये काम है, हमें वो काम है। अरे तुम्हें पहाड़ खोदना है कि धान काटना? मतलब ऐसा कौन सा काम कर रही हो जो कि भाई फ्रेंड्स हमें ये करना, हमें वो करना? दुनिया देखिए कभी। मैंने ना इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे देख रही थी, मेरे सजेशन लिस्ट में एक रील आई, भाई बाप रे, वो सुनकर मेरा दिल कांप उठा, और मुझे एट द सेम टाइम ये सोचकर भी अच्छा लगा कि ठीक है चलो मेहनत कर रहे, लेकिन भीख नहीं मांग रहे, बाकियों की तरह भीख तो नहीं मांग रहे, ये मेहनत कर रहे हैं ना। वो जो अंकल थे उनका पैर नहीं था, और वो जो कंस्ट्रक्शन साइट रहती है ना वहाँ पे, वो जो माल नहीं रहता सीमेंट और वो कंक्रीट वाला, उठा उठा कर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। तो मैंने देखा कि ठीक है भाई, देखो उनके साथ जो भी हुआ है, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया है, और ना ही वो जिंदगी को कोस रहे कि मेरे साथ ऐसा है वैसा है। एट द सेम टाइम ये वुमेन चाइल्ड देख लो, ये कोसती रहती इसका पति भी कि तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे पार्सल। भाई जिस दिन पीछा छोड़ दिया ना, जैसे कि ये रोने लगती है ना जब व्लॉग नहीं अपलोड हो पाता, या तो एडिटिंग रह जाती है, तो भाई रोएगी वो जिस दिन पीछा छोड़ दिया पार्सल ले, या तो जिस दिन इसके व्यूज डाउन। ये अपनी जो सहेली है ना उसकी, वो पाकिस्तानी सहेली जो पिटारा है, उसकी तरह ये नौटंकियां करनी शुरू कर देंगी जिस दिन इसके व्यूज डाउन हो गए। लिख के ले लेना, क्योंकि ये भाई एकदम वो है जनाब और मैडम के पास, तो मैडम और जनाब के पास बैकअप है भाई, दिखाते नहीं है लेकिन उनके थोड़े बिजनेस वेंचर भी है, प्लस बैकअप है कि भाई वो मैडम को माँ का रोल मिल जाए तो भी वो कर ले टीवी इंडस्ट्री में, तो वो तो चले जाएंगे। लेकिन इसका क्या, ये विमेन चाइल्ड तो रोने लगती है जिस दिन इसका व्लॉग नहीं जा पाता, और फिर क्या बोलती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है वो है। अरे चल झूठी, फर्क बहुत पड़ता। अच्छा जी, ये कैसी चीजें दिखाती है, ये बता रही थी सुसु करने के लिए कि फ्रेंड्स हमसे रहा नहीं जाता, हमें बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है। अच्छा जी, कितना लीटर करती हूँ ये भी बता दो। और दूसरा ब्रश करते हुए दिखा रही थी कि फ्रेंड्स ये देखिए हम ब्रश कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत नई बात है ना, 4-5 दिन में एक बार होता है करना, तो दिखाई देगी कि देखो फ्रेंड्स हम ब्रश भी करते। नहाते वो भी दिखा दो कि कितने दिन में नहाती हो, इतना सब कुछ दिखाई रही होता है ना। अच्छा, ये रूम में प्रे कर रही होती है, गुड्डू आकर बताता है कि भालू तुमसे कोई मिलने आया है, तो भालू क्या बोलती है, ब्लॉग अपलोड हो गया, ब्लॉग अपलोड हो गया। अरे बहन ढंग से प्रे तो कर ले, ब्लॉग अपलोड होता रहेगा तेरा। मतलब कितना ज्यादा इसको वो है कि ब्लॉग नहीं रुकना चाहिए। मतलब वो बोलती है कि फ्रेंड्स हम तो प्रे करते हैं, हम तो ये करते नहीं थे। तो मुझे लगता है ये प्रे करते टाइम भी अपना एडिटिंग का और ब्लॉग का ही सोचती रहती है अपने बारे में कि मेरे व्यूज डाउन हो, मेरे व्यूज डाउन हो। अरे कहीं तो ये व्लॉगिंग को छोड़ दे बहन। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो एक सिंगल मदर लेडी रहती है, उनकी जो कंडीशन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि लोअर मिडिल क्लास होगी बेचारी, उनके हस्बैंड वगैरह की शायद से, अब देखो 2 रीज़न हो सकते हैं, डिवोर्स भी हो सकता है, या तो उनके हस्बैंड शायद इस दुनिया में हो ना, ठीक है। तो वो जो है अपना चैनल प्रमोट करवा रही थी। अच्छी बात है कि उसने भाई मेंशन किया कि इसका चैनल है वगैरह वगैरह, लेकिन इतने बेमन से, इतना मर के, प्लस जो है उस लेडी से गिफ्ट भी ले लिए। कुछ था ना उसमें, उसके टाइम स्टैम्प है 1 मिनट और 21 सेकंड, आप देख लो उसके हाथ पे कुछ है, तो उस लेडी से ले भी लिया। भाई उसकी सिचुएशन तो देख, उसकी कंडीशन तो देख, तुझे उल्टा देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए कि सिंगल मदर है बेचारी, उसकी कंडीशन देख के नहीं समझ आ रहा, तो उल्टा ले लिया। उसके बच्चे को दे दे बहन, थोड़ा सा जो भी लिया है कि भाई नहीं रखो। इस मामले में जनाब और मैडम ना मुझे बहुत सही लगती है। भाई ठीक है जैसे भी है, लेकिन किसी को से कुछ लेते नहीं है वो लोग। उसने क्लियरली मना कर रखा है मैडम ने कि भाई आप अगर हमसे मिलने आते हो कुछ भी सामान नहीं लाओ। और भाई एक साइड ये है, ये छोटे बच्चों से चॉकलेट छीन के खा लेती है। भाई ही इसकी क्या जरूरत थी करके, अरे किसकी जरूरत नहीं थी तो ले क्यों रही है, दे दे उसको कि तू खा ले भाई मेरी बिहाव पे। तो ऐसी है ये, और इतनी छोटे दिल है। जब जा रही थी और वो जो लहर की सिस्टर है वो, उसने चॉकलेट पसंद की तो बोली सबसे अच्छी वाली पसंद की है।
मतलब शर्म आनी चाहिए, कितना छोटा दिल है भाई तुम्हारा, कितना एकदम छोटा दिल है। और वो जो प्रे कर रही थी कि वो जो सिचुएशन है भाई, जो भी वॉर हुई थी, कि भाई आप उसके लिए प्रे करना वगैरह वगैरह, ठीक है प्रे तो सब करेंगे कि भाई किसी का भी युद्ध, जो भी युद्ध वगैरह चले अच्छी बात नहीं है, विश्व शांति के लिए अच्छी बात नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो भाई प्रे तो हर कोई करेगा कि ऐसा ना हो, लेकिन तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इस सब में? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुमने तो पूरे ये जो मंथ है, जिसको होली मंथ वगैरह बोलते हो, तो उसमें तुमने खाली क्या किया है? रात रात भर शॉपिंग करी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब तुमने नया सूट ना पहना। और तुम्हारी डिस्कशन ही यही थी माँ बेटी की, है ना, कि अरे आपने तो ऐसा सूट पहना, मैंने तो ऐसा सूट पहना है। तो कितना तुमने डोनेट किया है? वो जो सिचुएशन चल रही है, जो कंडीशन चल रही है, बोल रही थी कि वो वहाँ पे तो खाना नहीं मिलता, ऐसा है वैसा है, हमें तो बहुत ज़्यादा, मतलब कम ज़्यादा थोड़ा तो मिला ही है भाई, बहुत तुझे बहुत ज़्यादा ही मिला है, कम तो बिल्कुल नहीं मिला, जितना तू डिजर्व करती है ना, तेरी औकात से ज़्यादा मिला है तुझे। अच्छा जी, उसके बाद खाना नहीं मिलता तुम लोगों के, ये पूरे महीने में तुम लोगों ने यही दिखाया कि खाना खाओ, पापड़ खाओ, गुलगुले खाओ, ये खाओ वगैरह वगैरह, खाने पे ही डिस्कशन ज़्यादातर हुई और सूट पे। तुम किस मुंह से ये सब बोल रही हो? शर्म नहीं आती? अगर इतना ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो भाई डोनेट करो, लेकिन डोनेट तो तुम करोगी नहीं, क्योंकि सिर्फ 60,000 का एक पेमेंट था, वो भी इसने फ्रेंड्स लोगों पे थोप दिया कि फ्रेंड्स आप हेल्प कर दो। अरे तुम क्यों नहीं कर सकती भाई? तुम ही कर दो ना, हेल्प कर दो ना। लेकिन नहीं, बड़ी बड़ी बातें करना आता है। तुमने क्या किया? फ्रेंड्सू, हमने बहुत ज़्यादा दुआ की, और आपको तो पता ही है कि हमारी और हमारी अम्मी की दुआ बहुत ज़्यादा असरदार है फ्रेंड्सू, तो और क्या ही चाहिए फ्रेंड्सू। ओके टाटू, हम हमसे सवाल मत पूछो, ये सब हम छोटू से है, हमें क्या पता ये सब। इनफैक्ट मैं ना लिख के देती हूँ इसको इसके भाई को कुछ लेना देना नहीं, जो भी चल रहा है। इन लोगों को कहाँ से पता चला? सब जितने भी और जो सेलिब्रिटी है, गौहर वगैरह, वो सब ये सब कर रहे हैं ना, तो उनको समझ आ गया वहाँ से कि भाई देखो, उनको तो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और लोग प्रेज भी कर रहे हैं कि वो इनिशिएटिव चला रहे हैं, तो हम भी क्यों ना जाए, हमें भी तारीफ, हमारी भी तारीफ करेंगे। तो ये इन सब का ये मिली भगत रहता है, बाकी पता कुछ भी नहीं। इसको पूछ लो कि क्या कंडीशन है, ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है। खाली 2-3 रील्स देख लिए होगे और इसने पूरा अनुमान लगा लिया कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ठीक है। बाकी देखो, मेरी सहानुभूति है, चाहे बच्चे बच्चे ही होते, चाहे किसी के भी हो बच्चे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ईश्वर के रूप होते हैं, तो बच्चे बच्चे ही है, चाहे उसमें कुछ भी जात पात धर्म वगैरह ये कुछ भी नहीं है। बच्चों के साथ जो भी हो रहा है गलती है भाई, और एंड आई प्रे कि भाई ऐसा ना हो, ठीक। लेकिन ये औरत महानौटंकी, ये औरत महानौटंकी खाली ज्ञान बांटती, लेकिन करती कुछ नहीं है, पूरा कुछ भी इसको पता नहीं होगा। अच्छा जी, किसी ने ना कमेंट किया था, मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, इनफैक्ट मैंने रिप्लाई भी करा था। किसी ने कमेंट किया था कि जैसे तुम सारे चैलेंज करती रहती हो ना, वैसे एक और चैलेंज करो कि 24 घंटे घर पे टिकना। मुझे इतनी हंसी आई कि वाह। लेकिन ये कर नहीं पाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि घबराहट होती है घर पे रहने में, काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद गुटकू की बहन को वो लोग रिसीव करने जाते। देखो, मेन एम जो था ना, वो नहीं था कि रिसीव करना, मेन एम वो था कि वो शॉप को प्रमोट करना और रात भर जो है घूमना फिरना, यही था, क्योंकि इसको घूमना फिरना बड़ा पसंद है। और ब्लेम डाल देती गुटकू पे और या तो कुछ ना कुछ बहाना निकाल लेती कि ऐसा था इसलिए जा रहे हैं। अरे भाई पता है हम सबको, 4 साल से बहन तुम्हारा यही सब देख रहे हैं कि तुम्हें घूमने फिरने का कितना शौक है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। खुल के बोलो ना, खुल के बोलो, फ्रेंड लोगों को बताओ कि हमें भाई शौक है घूमने फिरने का, रात में नाइट आउट करने का, है ना, तो भाई घूमते हैं। तो साफ साफ बताओ, ये क्या हर बात जो है घुमा फिरा कर ऐसा था वैसा था, बच्चे बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। तुझे शौक है भाई, बच्चे बच्चे नहीं बोल रहे थे, ना ही गुटकू बोल रहा था, तुझे बड़ा शौक है ये सब करने का। खैर उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साफ साफ बताओ जो भी है। तो गुटकू की बहन को जब रिसीव करने गए, गुटकी की बहन का एकदम ठंडा रिएक्शन था। टाटू का फिर मुंह लटक गया ननद को देखकर। टाटू, तुम जो करती हो मैडम के साथ तो वही हो रहा है, तो बड़ा बुरा लग रहा है। इनफैक्ट वो तो भाई गुटकू की बहन तो ना तो व्लॉगर है ना कुछ है जो कि अपना पक्ष भी रजू कर पाए। तुम तो मैडम को शेड करती ले रहते हो लिटरली। गुटकू की बहन ने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया ना, मैडम ने तो तुम्हारे लिए कितना कुछ किया था, लेकिन मैडम को हर बात पे शेयर करना कि हमारे ये हुआ था, हमारा वैसा था, हमें फूल पहनना था, हमारे घर में घर वाली वाइब नहीं थी। और जब गुटकू की बहन ने इग्नोर कर दिया तो बड़ा मुंह लटक गया टाटू का। हाँ, अभी कर्मा मिल रहा है तुम्हें अपना, है ना। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, जितना तुमने मैडम के साथ करा है उस हिसाब से तो। अच्छा जी, उसके बाद ननद घर पे आई है, ये जो दिखावा किया कि भाई ननद को रिसीव करने गए वगैरह वगैरह, लेकिन मजाल है ये विमेन चाइल्ड ननद के साथ टाइम स्पेंड करे। पहले तो भाई जब गए तब पूरा दिन सो गए, सीधा उठे वो लोग जब वो फास्ट ब्रेक करने का टाइम रहता तब उठे, बोलते फ्रेंड्सो पता नहीं कैसे कैसे क्या हो गया, फ्रेंड्सो में तो नींद आ रही थी, ये था वे था, तो हम सो गए थे। उसके बाद जैसे ही उसने ये सब करा प्रक्रिया, वो सीधा चली गई अपने जो है मामा के घर पे।
मामा के घर वो दूसरे दिन भी जा सकती है ना, लेकिन नहीं, सीधा चलेगी, क्योंकि उसको ये सब ज़्यादा बॉन्ड बनाना ही नहीं। बॉन्ड बनेगा तो फिर वो लोग शायद से फोर्स कर सकते कि यहाँ रुक जाओ वगैरह वगैरह, तो बॉन्ड बनाना ही नहीं है किसी के साथ। और हाँ, वहाँ पे ना गुटका मास्टर थोड़ा बोल रहा था कि भाई चलो चलो घर चलो, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे थे बेचारे कि मामा आएंगे खाना खाएंगे साथ में, तो बच्चों को, बच्चे तो बच्चे खाना लगेंगे भाई, एक वक्त तक वेट करेंगे। तो ये बोली नहीं नहीं, हमारी चाय बन रही है, हम चाय पी के आएंगे। तो उसमें तो भाई चीनी डली होगी, लेकिन नौटंकी इतनी आती है इसको, उसमें तो शुगर डली होगी ना। वैसे नौटंकी करती कि फ्रेंड्स हम शुगर नहीं खाते, लेकिन उसमें तो शुगर डली होगी। चाय वाय पी लेती, और सड़क पे जो चाय मिलती वहाँ पे भी तुमने पी ली तो उसमें भी शुगर रहेगी, लेकिन नौटंकी करवा लो कोई इससे। तो चाय का ऑर्डर दे रखा था लहर को बेचारी को, और लहर बेचारी चाय बना रही थी, ठीक है। तो गुट को बोल रहा था कि अच्छे से बनाना। गुट को तुझे भी शर्म आनी चाहिए, गुटका मास्टर बच्चिए पे ऑर्डर देता है कि ठीक से बनाना। देखो मुझे या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, या तो मैं स्टोरी लगा दूंगी, देख लेना, वो चीज़ कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये कर रही है, ये बहुत गलत है, और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी बच्ची के साथ। तो स्टोरी देख लेना मेरी, मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, और प्लीज़ ऐसा कर देना ताकि ऐसी वुमेन चाइल्ड को जो है सबक मिले। स्टोरी मैं लगाऊंगी द कॉफी बी 2024 इंस्टा अकाउंट पे, तो आप जाके स्टोरी जरा चेक कर लेना, ठीक है जी। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।